मेरे पति का ही दोस्त मेरा सौतन बन गया। रेहाना, तुम हमें पोता पोती कब दोगी? 3 बरस हो गए तुम्हारी शादी को, सासू माँ बोली। रेहाना बोली, माँ अभी तो बस 3 ही बरस हुए हैं मेरी शादी को। सासू माँ फिर बोली, हमारे समय में तो शादी 15 बरस की उम्र में हो जाती थी और 16 बरस में एक बच्चा भी हो जाता था। पता नहीं तुम लोग इतना देर क्यों करते हो बच्चे करने में। कहीं मैं बिना पोता पोती के मुंह देखे बिना ही न मर जाऊं। बस मुझे इस साल दादी बनना है। अब बस भी करें खाला, आप तो एकदम पीछे ही पड़ गई भाभी के। भैया को क्यों नहीं कुछ बोलती? शबनम बोल उठी। शबनम रिहाना की पड़ोसी और अनाथ बच्चों में से है और प्रेम की मुंह बोली बहन और सासू माँ की मुंह बोली बेटी। सासू माँ फिर बोली, अरे मैं उस नालायक को क्या समझाऊं। सोचा था शादी कर दूंगी तो जल्दी मैं दादी बन जाऊंगी। उसे तो अपनी बूढ़ी माँ की कोई फिक्र ही नहीं है, मेरे अकेलेपन का कोई एहसास ही नहीं, और रोने लगी। शबनम बोल उठी, मत रो खाला, आने दो भैया को, मैं उनसे बात करूंगी। रेहाना बिना कुछ बोले अपने कमरे में दौड़कर चली आती है। रात होने को है और प्रेम भी ऑफिस से आ गया। तभी रेहाना चाय और पानी आगे बढ़ाने लगी। प्रेम अपनी माँ के साथ चारपाई पे बैठते ही बोलने लगा, रेहाना, तुम और माँ रात के खाने पर मेरा इंतज़ार ना करना। माँ बोली, क्यों बेटा? प्रेम बोलने लगा, आज राज के घर में पार्टी है माँ। माँ बोली, उसकी क्या लॉटरी लगी है जो हर दिन तुझे पार्टी देता है? प्रेम बिना कुछ जवाब दिए कमरे में जाने ही वाला था कि शबनम भी आ धमकी और बोलने लगी, भैया, आप खाला को दादी बनने की खुशी कब देंगे? और मुझे भी तो कोई बुआ बोलने वाला चाहिए ना। प्रेम अपने कमरे में चला गया और फिर रेहाना को बुलाया और बोलने लगा, क्या तुम माँ से बहाना नहीं बना सकती कि तुम माँ नहीं बन सकती? तभी रेहाना बोलने लगी, मैं तो बहाना कर दूंगी। वह आपकी दूसरी शादी करवाने की ज़िद करेंगी तो? आप माँ को सब सच क्यों नहीं बता देते? प्रेम गुस्से से तमतमाते हुए बोला, मैंने तुम्हें नहीं बता दिया था कि शादी के दिन माँ को नहीं बता सकता, उन्हें दुख होगा। रेहाना बोली, मुझे उसी दिन थोड़ी हिम्मत करके यहाँ से चले जाना चाहिए था, तो ये दिन ना देखना पड़ता। बहुत समझाने के बाद प्रेम अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मेरा रेहाना के साथ कोई संबंध नहीं है कि मैं तुझे दादी बनने का अवसर दे सकूं। प्रेम अपने सारे राज अपनी माँ को बताने लगा। ये उन दिनों की बात है जब पिताजी का देहांत हुआ था, तो मेरी दोस्ती शेखर से हुई, जो उम्र में तो मुझसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरे दर्द का साथी बन गया। और मेरा उसके साथ सिर्फ दिल ही का नहीं, साथी बल्कि जिस्मों का भी साथी बन गया। माँ को तो सदमा सा लग गया और प्रेम तुरंत माँ को अस्पताल लेकर गया। ऐसे ही हफ्ता बीत गया और शेखर को पता चला कि प्रेम की माँ बीमार है। तभी प्रेम से रहा ना गया और वह शेखर की पुराने घर गया, जहाँ शेखर को
प्रेम के अक्सर लाया करता था। प्रेम की तो हवास गुम हो गई जब उसने देखा कि ना जाने कितने लड़के लड़कियां को शेखर बंदी बनाकर उन सब का इस्तेमाल कर रहा था। प्रेम की आंखों के आगे से पर्दा हट गया। उसने पुलिस को बुलवाया और ये गंदगी और दरिंदगी फैलाने वाले शेखर का अंत हो गया। और कुछ ही समय बाद प्रेम की प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। मोरल: माँ बाप को हर बात बताया करें। उनसे अधिक कोई हमारी दुख को नहीं भाप सकते। हमारे दोस्त सब कुछ हमारे माँ बाप हैं, और दोस्त जब भी चुने तो सोच समझ कर, ताकि आपका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी आई। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।